नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। दमन में सम्मोहन और धोखाधड़ी करने वाले मदारी गिरोह के 3 आरोपी हुए गिरफ्तार। आरोपी रासायनिक सोडियम का उपयोग भ्रमकारी दैवीय प्रभाव पैदा करने तथा पीड़ितों का विश्वास जीतकर कीमती सामान चुराने के लिए करते हैं। पुलिस ने सरीगाम में खुदरा बिक्री के लिए रखे गए गांजे के साथ युवक को पकड़ा। पुलिस ने 1 किलो से अधिक marijuana जब्त किया। ड्रग्स सप्लाई करने वाले युवक को वांछित घोषित किया गया। टुकवाड़ा हाईवे पर कागज की रद्दी की आड़ में 7.38 लाख रुपए की शराब के साथ 2 आरोपी हुए गिरफ्तार। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। दमन में सम्मोहन और धोखाधड़ी करने वाले मदारी गिरोह के 3 आरोपी हुए गिरफ्तार। संघ प्रदेश दमन में पिछले कुछ दिनों में महिलाओं के साथ धोखाधड़ी और विश्वासघात कर सोने चांदी के आभूषण हड़पने की घटनाओं के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और मदारी गैंग के 3 साथियों को पकड़कर पुलिस ने अपराध का पर्दाफाश कर बड़ी सफलता हासिल की है। नानी दमन के कचगाम पुलिस स्टेशन में मदारी गैंग के नाम से जानी जाने वाली अंतर्राज्यीय धोखाधड़ी गैंग द्वारा हिप्नोटिज्म के माध्यम से धोखाधड़ी के 3 मामले दर्ज किए गए थे। इनमें 9 जनवरी 2025 को नानी दमन के आटियावाड़ की निवासी पीड़िता शिकायतकर्ता बहन को नानी दमन के प्रिंस गार्डन के पास 2 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा संपर्क किया गया। इन दोनों आरोपियों ने हिप्नोटिज्म का उपयोग करके 20,000 रुपए की कीमत का सोने का पेंडल हड़प लिया था। 10 जनवरी 2025 को शिकायतकर्ता मीरा देवी प्रभु यादव कचीगाम दमन को निशाना बनाया गया था। 2 अज्ञात आरोपियों ने शिकायतकर्ता को कचीगाम गार्डन के पास हिप्नोटिज के आधार पर हिप्नोटाइज करके पहने हुए सोने के आभूषण जिनकी कीमत 60,000 रुपए थी हड़प लिए। इसके अलावा 14 जनवरी 2025 को शिकायतकर्ता आशा देवी पत्नी राजेश सिंह उम्र 53 वर्ष सोमनाथ कचीगाम नानी दमन निवासी को 7 दिसंबर 2024 को निशान बनाया गया था। आरोपी ने उसे सरकारी स्कूल दाभेल के पास हिप्नोटाइज किया और उसे 75,000 रुपए की कीमत की सोने की बूटी और पैंडल हड़प लिए थे। इन घटनाओं में विशेष रूप से वृद्ध महिलाओं को निशाना बनाया गया था। दमन जिले के पुलिस अधीक्षक केतन बंसल ने विभिन्न पुलिस टीमों का गठन किया। कचीगाम पुलिस स्टेशन के मुख्यालय में विभिन्न पुलिस टीमों द्वारा वापी और दमन क्षेत्र में 250 से अधिक सीसीटीवी कैमरों का विश्लेषण किया गया। लगभग गेस्ट हाउस, रेस्टोरेंट और होटलों की जांच की गई, जिसमें वहां लगी सीसीटीवी कैमरों के फुटेज में आरोपी जहां रुके थे वहां अपराध में इस्तेमाल की गई ऑटो रिक्शा की पहचान की गई। कचीगाम पुलिस स्टेशन के आशीष त्रिवेदी और पीसी मौसम खान की टीम ने 12 जनवरी 2025 को यूपी के गाजियाबाद के विजयनगर से 2 आरोपी इरफान साकिर अहमद और शिकल उर्फ शेर खान उर्फ मेलू परवीन को गिरफ्तार किया। अपराध में मदद करने वाले ऑटो ड्राइवर राधे कुमार लाटो यादव को भी कचीगाम पुलिस स्टेशन में गिरफ्तार किया गया। आरोपियों ने जब्त की गई वस्तुओं में से 7 नंग सोने के पेंडेंट, 1 नंग सोने का मंगलसूत्र पेंडेंट के साथ 5 जोड़ी सोने की बुट्टी, 1 पॉकेट स्केल, 1 नंग गोल्डन कलर की अंगूठी, 4 मोबाइल फोन, ऑटो रिक्शा शामिल है। कुल सोना लगभग 28 ग्राम जिसकी कीमत 1.70 लाख रुपए है। 4 मोबाइल फोन जिनकी कीमत 40,000 रुपए, सोने का वजन, कैलिब्रेशन मशीन जिसकी कीमत 500 रुपए है, ऑटो रिक्शा जिसकी कीमत लगभग 1 लाख रुपए है। कुल मिलाकर 3,10,500 रुपए की संपत्ति पुलिस ने जब्त की। गैंग के मोड्स ऑपरेंडी में सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं से संपर्क कर उन्हें निशाना बनाना शामिल है। वे रासायनिक संयोजन सोडियम का उपयोग भ्रमित दैवीय प्रभाव बनाने के लिए करते हैं। पीड़ितों का विश्वास जीतकर उनकी कीमती वस्तुएं चुराते हैं और दमन में विभिन्न स्थानों पर इसी प्रकार के अपराधों को अंजाम देते हैं। आरोपी का आपराधिक इतिहास है। आरोपी नंबर 2 के खिलाफ पहले 3 मामले दर्ज है। वह स्नैचिंग, आर्म्स एक्ट और चोरी के अपराधों में शामिल है। पुलिस आगे की जांच कर रही है। सर, आज दमन पुलिस को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। कुछ लुटेरों को लेके आए सर, तो किस तरह का मुद्दा है और क्या है ये पूरा? लास्ट वीक कच्चीगाम पुलिस थाने के एरिया में हमारे पास 2 कंप्लेंट्स रजिस्टर हुई थी, जिसमें जो कि कंप्लेनेंट जिसमें ओल्ड वुमेन थी, तो उनके साथ एक गैंग के मेंबर्स ने उनको हिप्नोटाइज करके उनकी ज्वेलरी लूटी थी। तो इस मामले को हमने काफ़ी सीरियसली लेते हुए इसमें एसएचओ कच्चीगाम
कि अंडर वहाँ पे टीम्स का गठन किया गया और टीम्स में तुरंत ही इसमें कार्रवाई करते हुए इसमें काफ़ी सीसीटीवी फुटेजेस को देखा गया, काफ़ी टेक्निकल एनालिसिस वगैरह किया गया। तो तुरंत ही हम जो गैंग मेंबर्स हैं जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया उनको हमने आइडेंटिफाई किया। तो उसके बाद तुरंत ही हमने उनको अरेस्ट भी किया है गाजियाबाद से। इसमें हमने उनकी पूरी जर्नी को ट्रेस किया। वो हमें पता चला कि वापस से थ्रू ट्रेन वो दिल्ली रीजन में गए थे। तो पूरी ट्रेन में हमने उनको ट्रेस करते हुए फाइनली उनको हमने गाजियाबाद से पकड़ा। इसमें हमें गाजियाबाद पुलिस और रेलवे पुलिस का भी काफ़ी सहयोग रहा है जी। सर दमन पुलिस से कौन कौन वहाँ गया था जो और पता चला कि वहाँ पर उनको कोई दिक्कतें भी आई थी, तो किस तरह की दिक्कत थी और किस तरह से उसको लाया गया? नहीं, इसमें ऐसा कुछ जो हमारे यहाँ से कच्चीगाम पुलिस स्टेशन से 2 हमारे कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल भी वहाँ पे गए थे, जिन्होंने वहाँ पे नैप किया। वहाँ लोकल पुलिस की उनको सहायता मिली, तो ये टीम ने बहुत अच्छा काम किया। और मैं थोड़ा लोगों की अवेयरनेस के लिए इसमें जो इनका मॉडस ऑपरेंडी है उसको मैं थोड़ा हाईलाइट करना चाहूँगा और लोगों से अर्ज भी करूँगा कि वो इस तरीके के झांसे में ना फंसे और अगर कुछ होता है तो साथ के साथ पुलिस को रिपोर्ट करें। जो ये लोग हैं ये जो ओल्ड लेडीज जा रही होती हैं, ज्वेलरी वगैरह पहनी होती है, तो उनको टारगेट करते हैं कि उनसे बातचीत करके उनको हिप्नोसिस के थ्रू उनको अपने कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश करते हैं और फिर सारी उनकी ज्वेलरी उतरवा लेते हैं। और उसके बाद जो भी कोई लोकल ऑटो वाला होता है जिनके साथ वो पहले ही सेटिंग कर लेते हैं, फिर उसमें बैठ के ये लोग चले जाते हैं। तो ऐसा कुछ भी कुछ हिप्नोटिज्म या कुछ किसी के बातों में आने की बिल्कुल किसी को ज़रूरत नहीं है। किसी को अपनी ज्वेलरी वगैरह उतार के बिल्कुल देनी नहीं चाहिए और अगर ऐसा कुछ होता है तो साथ के साथ पुलिस को रिपोर्ट करें। सर कितने आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार कर लिया गया? इसमें टोटल जी 3 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। 2 जिन लोगों ने इस वारदात को खुद अंजाम दिया, गाजियाबाद से अरेस्ट किया है, फरीदाबाद के रहने वाले हैं। और एक जो ऑटो ड्राइवर था जिस ऑटो में बैठ के वो आए और ऑटो वाले ने उसको ट्रांसपोर्ट किया। तो ये टोटल 3 बंदे हमने इसमें अरेस्ट किए हैं और इसमें जो भी उनकी ज्वेलरी वगैरह स्टोल हुई थी वो पूरी ज्वेलरी रिकवर हुई है जी। सर अब तक जो तीनों आरोपी पकड़े गए वो कहाँ और कितने इस तरह के वो लोग ने लोगों को बना के लूटा है? अभी तक जो उनकी इन्वेस्टिगेशन में इंटेरोगेशन में अभी तक सामने आया है तो इन लोगों ने 200 से 250 से अधिक लोगों को विक्टिम बनाया है। ये ऑलमोस्ट लास्ट 4 से 5 साल से एक्टिव थे। इनका जो एरिया रहा है उसमें इन्होंने लास्ट ईयर में इधर वापी, सिलवासा इधर भी इन्होंने ये सेम वारदात को अंजाम दिया और हम पुलिस के साथ हमने इन्फॉर्मेशन भी शेयर करी है। इसके अलावा दिल्ली रीजन वगैरह में भी इन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है। सर ये दमन में पहली बार ही हुआ था और आपने तुरंत इनको पकड़ लिया है? दमन में अभी इसके बारे में रिपोर्ट हुआ था। अभी टोटल 3 एफआईआर दर्ज करी गई हैं और तीनों में ये आरोपी हैं। पुलिस ने सरीगाम में खुदरा बिक्री के लिए रखे गए गांजे के साथ युवक को पकड़ा। सरीगाम में खुदरा बिक्री के लिए रखे गए गांजे के साथ युवक को पकड़ा गया। सरीगाम वृंदावन पार्क बिल्डिंग के सामने गांजे की खुदरा बिक्री करते व्यक्ति को भिलाड़ पुलिस ने पकड़ लिया। मादक पदार्थ देने वाले युवक को वांटेड घोषित किया गया है। 1 किलोग्राम से अधिक गांजे का जखीरा पुलिस ने कब्जे में लिया। नशीले पदार्थों की बिक्री से युवा पीढ़ी के स्वास्थ्य पर सवाल उठते हैं, इसलिए पुलिस ने ऐसे अपराधियों को तुरंत पकड़कर जेल की सलाखों के पीछे डालने की मांग को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की है। टुकवाड़ा हाईवे पर कागज की रद्दी की आड़ में 7.38 लाख रुपए की शराब के साथ 2 व्यक्ति गिरफ्तार हुए। दमन से टुकवाड़ा 3 रास्ता हाईवे पर आइसर टेम्पो में 7.38 लाख के विदेशी शराब के साथ 2 व्यक्तियों को पकड़ा गया। पारड़ी टुकवाड़ा 3 रास्ता के पास मुंबई से सूरत की ओर जाने वाले नेशनल हाईवे पर आइसर टेम्पो में वेस्ट खाकी पुट्ठे के पीछे विदेशी शराब ले जाई जा रही थी। बॉक्स में बोतल और टीन संख्या 8,976 का जखीरा जिसकी कीमत 7,38,000 और मोबाइल फोन एक जिसकी कीमत 500 के साथ कुल 17,38,500 का प्रोहिबिशन माल पुलिस ने कब्जे में लिया। टेम्पो चालक जयप्रकाश उर्फ छोटू बलिराम केशव यादव उम्र 29 निवासी छेरी मूल निवासी यूपी और टेम्पो का क्लीनर संजीत उर्फ छोटू भैया अशोक सिंह रामविलास सिंह उम्र 31 निवासी डुंगरी फलिया स्टार कांटा के पास पंडित जी की चाल में वलसाड जिला मूल निवासी बिहार को पकड़ा गया। प्रोहिबिशन माल की जांच के लिए कब्जे में
लिया गया और पकड़े गए आरोपियों तथा प्रोहिबिशन माल से भरे टेम्पो को देने वाले और पायलटिंग करने वाले वांटेड आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस अधिकारी संजय सिंह बहादुर सिंह चावड़ा ने पारड़ी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। पारड़ी पुलिस स्टेशन में प्रोहिबिशन एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया और कब्जे में लिए गए माल तथा आरोपियों को आगे की जांच के लिए पारड़ी पुलिस स्टेशन में सुपुर्द किया गया। इस शराब की हेराफेरी में अन्य आरोपी रौनक सिंह, सुनील सिंह निवासी डुंगरी फलिया आजाद रेसिडेंसी वापी का नाम सामने आया, जिसे वांटेड घोषित किया गया। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से आइसर टेम्पो जिसकी कीमत 10 लाख और शराब का जखीरा 7.38 लाख तथा वेस्ट खाकी पुट्ठा और मोबाइल फोन के साथ कुल 17,38,500 का माल जब्त कर आगे की कार्रवाई शुरू की है। कपराड़ा कुंभघाट चढ़ाई सड़क की ओर गाड़ी खींची गई और गाड़ी 25 से 30 फीट रिवर्स हो गई, जिससे भारी आश्चर्य हुआ। कपराड़ा तालुका के कुंभघाट सड़क पर प्रतिदिन दुर्घटनाएं होती रहती है। कोई भी दिन ऐसा नहीं गया जब इस घाट पर कोई छोटी मोटी दुर्घटना न हुई हो। इस बारे में पूरे गुजरात के लोग वलसाड जिले के नासिक की ओर जाने वाले रास्ते के बीच कपराड़ा तालुका में स्थित कुंभघाट को दुर्घटना क्षेत्र के रूप में जानते हैं। आज तक हजारों छोटी बड़ी दुर्घटनाओं में अनगिनत लोगों ने अपनी जान गंवाई है। इस मौत के घाट के रूप में जाने जाने वाले कुंभघाट सड़क पर एक आश्चर्यजनक घटना हुई, जिसमें सड़क से गुजर रही एक कार न्यूट्रल और बंद होने के बावजूद चढ़ाई की ओर खींची गई और रिवर्स हो गई, जिससे कार चालक भी बहुत आश्चर्यचकित और भयभीत हो गया। जानकारी के अनुसार कपराड़ा तालुका के कुंभघाट सड़क पर बार बार होने वाली दुर्घटनाओं के कारण वर्षों बाद भी कोई नहीं जान सका है। इस बारे में सड़क में कोई तकनीकी खामी हो तो वह भी किसी इंजीनियर को पता नहीं। इस बारे में बार बार समाचार भी प्रकाशित होते रहे हैं कि कपराड़ा तालुका के कुंभघाट सड़क पर कपराड़ा सड़क माताजी के कुंभघाट पर कोई वाहन चालक गाड़ी घाट पर जहां बैठाई जाती है वहां ध्वज फहराता है। इसके सामने यह घटना हुई, ऐसा चालक ने बताया। हद से ज्यादा प्रतिदिन दुर्घटनाएं होती है। इस बारे में किसी तंत्र द्वारा कोई निश्चित सड़क का सर्वेक्षण नहीं किया गया या किसी घाट सड़क को काट कर सड़क बनाने का भी सुझाव नहीं आया। इस कुंभघाट पर बार बार होने वाली दुर्घटनाओं के बारे में स्थानीय निवासियों में एक लोक कथा है कि इस सड़क के किनारे एक पत्थर का देवता था। चढ़ाई करते समय उस पत्थर का उपयोग ऊटी के रूप में किया जाता था और वह पत्थर किसी अन्य जगह पर रख दिया गया था, इसलिए दुर्घटनाएं होती है, ऐसा लोगों का कहना है। एक कार जो न्यूट्रल में थी फिर भी चालक गाड़ी में था, उस समय गाड़ी घाट की ओर चढ़ाई की ओर 25 से 30 फीट रिवर्स हो गई, जिससे भारी आश्चर्य हुआ। कार बंद होने के बावजूद ऊपर घाट की ओर से रिवर्स होने से चालक को भारी आश्चर्य हुआ और पास के व्यक्ति ने इसे मोबाइल के कैमरे में कैद किया। ऐसा लगा जैसे यह क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र हो, ऐसा कार चालक ने बताया। इस घाट के बारे में तंत्र भी गंभीरता से इस क्षेत्र की और जांच कराए कि यह क्षेत्र कोई चुंबकीय क्षेत्र तो नहीं है। इस बारे में तंत्र ने भूवैज्ञानिकों की मदद लेकर इस क्षेत्र की जांच करनी चाहिए, ऐसा कुछ जागरूक नागरिकों ने बताया। दमन में जेटी पर खड़ी नाव में आग लगने से फायर ब्रिगेड के जवान मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया। संघ प्रदेश दमन में जेटी के पास खड़ी एक नाव में अज्ञात कारणों से आग लग गई थी। इस घटना की जानकारी दमन फायर विभाग को मिलते ही फायर ब्रिगेड के जवान मौके पर पहुंचे और लगातार पानी की बौछार कर आग पर काबू पाया। नानी दमन में जेटी के पास कई नावें खड़ी थी, उनमें से एक नाव में अज्ञात कारणों से आग लग गई थी। ये आग देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर गई। किसी ने फायर विभाग को फोन कर जानकारी दी। फायर ब्रिगेड के जवान तुरंत मौके पर पहुंचे और लगातार पानी की बौछार कर आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक नाव को काफी नुकसान हो चुका था। इस आग के कारण लोगों में अफरा तफरी मच गई थी। आग लगने का कारण अभी तक अज्ञात है। वलसाड के हाईवे पर टैंकर चालक ने कंटेनर को बचाने के चक्कर में दुर्घटना घट दी। वलसाड के नेशनल हाईवे नंबर 48 पर पाउडर से भरा टैंकर अहमदाबाद से मुंबई रोड पर आ रहा था, तभी अचानक तेज रफ्तार से एक कंटेनर आ गया, जिसे बचाने के चक्कर में टैंकर चालक ने ब्रिज के डिवाइडर से टकरा गया। टक्कर के कारण टैंकर का स्टीयरिंग फेल हो गया और टैंकर पुल की रेलिंग तोड़कर सर्विस रोड पर चढ़ गया। इस दुर्घटना में कोई जानहानि नहीं हुई। दुर्घटना के कारण हाईवे पर ट्रैफिक जाम हो गया, जिसे पुलिस ने खुलवाकर हाईवे के ट्रैफिक को नियंत्रित किया।
समाचार के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। दमन में सम्मोहन और धोखाधड़ी करने वाले मदारी गिरोह के 3 आरोपी हुए गिरफ्तार। आरोपी रासायनिक सोडियम का उपयोग भ्रमकारी दैवीय प्रभाव पैदा करने तथा पीड़ितों का विश्वास जीतकर कीमती सामान चुराने के लिए करते हैं। पुलिस ने सरीगाम में खुदरा बिक्री के लिए रखे गए गांजे के साथ युवक को पकड़ा। पुलिस ने 1 किलो से अधिक marijuana जब्त किया। ड्रग्स सप्लाई करने वाले युवक को वांछित घोषित किया गया। टुकवाड़ा हाईवे पर कागज की रद्दी की आड़ में 7.38 लाख रुपए की शराब के साथ 2 आरोपी हुए गिरफ्तार। तो ये थी अब तक की खबरें। फिर मिलते हैं और खबरों के साथ। देखते रहिए दमन न्यूज। नमस्कार।